एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसके 3 पुत्र थे और वह बूढ़ा हो चुका था। व्यापारी बड़ा चिंतित था कि मैं अपना व्यापार अब अपने किस बेटे को सौंपूं जो मेरे इस व्यापार को बहुत अच्छी तरीके से चला सके। तो उसने सोचा कि मैं तो अपने बेटों को अपना व्यापार इस तरीके से नहीं सौंपूंगा कि वो उसको डुबा दें। व्यापारी ने सोचा, पहले मैं अपने बेटों का एग्जाम लूंगा और जो इस एग्जाम में पास होगा उसको मैं अपना सारा व्यापार सौंपूंगा। फिर उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनको अपनी सारी बातें बताई और बोला कि मैं आप तीनों का एग्जाम लेना चाहता हूँ और जो भी इस एग्जाम में पास होगा मैं उसको अपना सारा व्यापार सौंपूंगा। तीनों बेटे अपने पिताजी की बात को मान गए और एग्जाम के लिए तैयार हो गए। उसके बाद व्यापारी ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनको 16-16 रुपए दिए। बोला, आप तीनों 16 रुपए लेकर जाओ और कोई ऐसी चीज खरीद के लाओ जो इस घर को भर दे। पहला बेटा बाजार गया, उसने बहुत चीजें ढूंढी। उसके बाद उसने भूसा खरीद लिया और उसको घर घर पर लाया और उसको कमरों में भरने लगा। लेकिन भूसे से केवल 2 ही कमरे भर पाए, पूरा घर नहीं भरा और पहला बेटा इस एग्जाम में फेल हो गया। फिर दूसरा बेटा मार्केट गया, यानी कि बाजार गया और बाजार में गया और वो इधर उधर बहुत सारी चीजें तलाशा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसने बाजार से कुछ पशुओं को खरीद लिया और घर के सारे कमरों में लाके बांटने लगा, लेकिन पूरा घर नहीं भरा। दूसरा बेटा भी इस एग्जाम में फेल हो गया। इस चीज को देखकर व्यापारी बड़ा चिंतित हुआ कि मेरे 2 बेटे तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम किए हैं, अब पता नहीं मेरा तीसरा बेटा क्या करेगा। और वह तीसरे बेटे के इंतजार में बैठा रहा। फिर तीसरा बेटा मार्केट गया और इधर उधर काफी देर तक सोचने के बाद वो दुकान से कुछ मोमबत्तियां खरीदी और लेकर घर आया। उसके दोनों भाई ने देखा उसको कि वो ये मोमबत्तियां लेके आया है, हमने इतनी बड़ी बड़ी चीजें लाई घर में, उससे तो कुछ नहीं भरा, ये मोमबत्ती से कैसे घर भर लेगा। फिर तीसरा बेटा घर के अंदर गया और एक एक मोमबत्तियां सभी कमरों में जला दी और पूरा घर रोशनी से भर गया। यह देखकर व्यापारी बहुत ही खुश हुआ और उसने बोला कि मेरा यह बेटा एग्जाम में पास हो गया है और मैं अपना ये सारा कारोबार अपने इस तीसरे बेटे को सौंप दूंगा और बाकी अपने दोनों पुत्रों को उसका सहकर्मी बना दूंगा। इस बात पे तीनों बेटे मान गए और अच्छे तरीके से व्यापार करने लगे। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसको सोच समझ के परख के करना चाहिए ताकि उस काम में हमारी उन्नति हो, ना कि हमारा नुकसान। धन्यवाद। अगर इस तरीके की कहानी और आप सुनना और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा है आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। धन्यवाद।